दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा करते समय अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव की मूर्ति पर चढ़ाया है वह भील के सर पर है। यह देख अर्जुन को प्रसन्नता हुई और उन्होंने भील के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारे अनुपम कार्य से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा शूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। ऐसा कहकर भगवान शिव पार्वती समेत अपने स्वरूप में आ गए। तब अर्जुन ने घुटने टेक कर उनके चरणों का स्पर्श किया और भगवान गौरी शंकर को प्रणाम किया। तब भगवान शिव अर्जुन से बोले, तुम सनातन ऋषि हो। तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभाव से तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। तुम क्षण भर में ही मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर अर्जुन उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करते हुए बोले, मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करने का साहस किया। इसे अपराध ना मानिए। मुझ शरणागत को क्षमा कीजिए। अर्जुन की स्तुति सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, अर्जुन, तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो। पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेज के आधार पर ही जगत टिका हुआ है। इंद्र के अभिषेक के समय तुमने और श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर दानवों का नाश किया है। आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारा गांडीव और अक्षय तरकश को छीन लिया है। अब तुम उन्हें ले लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पाशुपतास्त्र दे दीजिए। वह अस्त्र प्रलय के समय जगत का नाश करता है। उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध को जीत सकूं। मैं उस पाशुपतास्त्र से भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण से लड़ूं। ऐसी कृपा कीजिए। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें अपना प्यारा पाशुपतास्त्र देता हूँ क्योंकि तुम उसके धारण, प्रयोग और उपसंहार के अधिकारी हो। इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण और वायु भी उस अस्त्र के धारण, प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है। मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा मत छोड़ देना। अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, वाणी, धनुष अथवा दृष्टि से किसी भी प्रकार शत्रु पर इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है। उसके बाद अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास आए और बोले कि अब मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा दीजिए। भगवान शंकर ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। अब पाशुपतास्त्र मूर्तिमान काल के समान अर्जुन के पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। उस समय पर्वत, वन, समुद्र, नगर, गांव के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब भगवान शंकर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ। इतना कहकर भगवान शंकर आकाश मार्ग से चले गए। अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। वे सोच रहे थे कि आज मुझे भगवान शंकर के दर्शन मिले। उन्होंने मेरे शरीर पर अपना वरद हस्त फेरा। मैं धन्य हूँ। आज मेरा काम पूर्ण हो गया। अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने जलचरों से घिरे हुए जलाधीश वरुण, धनाधीश कुबेर, सूर्य पुत्र यमराज बहुत से गंधर्वों के साथ आकर उतरे। कुछ ही क्षण बाद देवराज इंद्र भी इंद्राणी के साथ ऐरावत पर बैठकर देवगणों सहित मंदराचल पर आए। सब देवताओं के आ जाने पर यमराज ने अपनी मधुर वाणी में कहा, अर्जुन, देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं। आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए। इसलिए दिव्य दृष्टि लो और हमारा दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि नर हो। तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना वह दंड देता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। अर्जुन ने आदर के साथ वह दंड स्वीकार किया। उसका मंत्र, पूजा का विधान तथा प्रयोग और उपसंहार की विधि भी सीख ली। वरुण ने कहा, अर्जुन, मेरी ओर देखो, मैं जलाधीश वरुण हूँ। मेरा वारुण पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता। तुम इसे ग्रहण करो। तारकासुर के घोर संग्राम में इसी पाश से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो।
धनाधीश कुबेर ने कहा, अर्जुन, तुम भगवान के नर रूप हो। पहले कल्प में तुमने हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया था, इसलिए तुम मुझसे अंतर्धान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो। यह बल, पराक्रम एवं तेज देने वाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरों को भस्म कर डाला था। यह तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे धारण करो। अर्जुन के अस्त्र स्वीकार कर लेने पर अंत में देवराज इंद्र ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम भगवान के नर रूप हो। तुम्हें परम सिद्धि, देवताओं की परम गति प्राप्त हो गई है। तुम्हें देवताओं के बड़े बड़े काम करने हैं और स्वर्ग में भी चलना है। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा। उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। इस प्रकार सभी लोकपालों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन और वरदान दिए। अर्जुन ने प्रसन्नता से सबकी स्तुति की। फिर सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। देवताओं के चले जाने पर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में इंद्र का सारथी मातली दिव्य रथ लेकर वहां उपस्थित हुआ। मातली ने अर्जुन के पास आकर प्रणाम करके कहा, इंद्र नंदन, देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस रथ में सवार होकर शीघ्र चलिए। तब सारथी की बात सुनकर अर्जुन मंदराचल पर्वत से आज्ञा मांगकर इंद्र के दिव्य रथ पर आ बैठे।